94.3 माय एफएम पर एक बार फिर मैं माही लेकर आई हूँ जीना इसी का नाम है। कभी कभी हम अपने अपनों को तब अच्छे से जान पाते हैं जब वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। घर में पिया और उसके भाई बहन भरत, देव और सबसे छोटी पीहू, इनके अलावा और कोई नहीं था। 4 भाई बहन एक खंडहर से दिखने वाले घर में, जहाँ हर दीवार पर से पपड़ियां झड़ रही थी सीलन की वजह से, जिसके दाग पूरे घर में फैले हुए थे और एक अजीब सी बदबू पैदा कर रहे थे। पिया के पापा का 3 दिन पहले ही देहांत हुआ था। पिछले 10-11 सालों से वे अकेले रह रहे थे। पिया और उसके भाई बहन एक एक करके जॉब, शादी और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए बड़े बड़े शहरों में रहने चले गए थे और तब से अपने पापा से नहीं मिले थे और ना ही एक दूसरे से। साल में एक आध बार कभी फोन पर एक दूसरे से हालचाल ले लेते थे। बस छुट्टियां बिताने विदेश चले जाते, पर एक दूसरे के लिए टाइम कहाँ था। और आज पापा की डेथ चारों को अमृतसर की उस तंग गली वाले घर की छत के नीचे ले आई थी। फिलहाल चारों अपने पापा की स्टडी के बाहर खड़े थे। भरत ने चाबी पिया के हाथ में थमा दी। वो सबसे बड़ी जो थी, लॉयर ने आज ही चाबी उन्हें दी थी, पापा के फ्यूनरल के बाद उनकी स्टडी की चाबी। सभी की सांसें रुकी हुई थी, नजरें पिया पर थी। पिया ने ताले के अंदर डाल चाबी घुमाई और स्टडी का दरवाजा खोलकर चौखट पर ही खड़ी हो गई। पर क्यों, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। पिछली रात चारों भाई बहनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि पापा की बिलोंगिंग्स की छानबीन कर लेंगे और जो जो लेने लायक चीजें होंगी आपस में बांट लेंगे। पापा की याद में एक और जहां भरत, देव और पीहू पापा की बुक्स, कैमरा और अनमोल कॉइन्स की कलेक्शन के बंटवारे की बात कर रहे थे, पिया का दिल सिर्फ एक चीज चाहता था, पापा की स्टडी में रखा एक चांदी का फोटो फ्रेम। वो था ही इतना खूबसूरत, 12 बाय 12 इंच का, चारों तरफ महीन जाल की नक्काशी वाला। बचपन से पिया का उस फोटो फ्रेम की तरफ अट्रैक्शन था। पापा से कहती थी कि मेरी शादी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये फोटो फ्रेम दे देना, और पापा हंसकर टाल देते थे। शायद जीते जी उस फोटो फ्रेम से अलग नहीं होना चाहते थे। जब भी उनसे मिलने आती तो बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस फोटो फ्रेम को देखती, और अब जब पापा नहीं रहे तो वो किसी भी कीमत पर उस फोटो फ्रेम को अपने साथ ले जाना चाहती थी। वो फोटो फ्रेम जिसमें उसके पापा और उनकी एक बहुत पुरानी दोस्त की फोटो लगी थी। उसी फ्रेंड ने फोटो फ्रेम पापा को गिफ्ट किया था, पर स्टडी की चौखट पर खड़ी प्रिया सकते में थी। क्यों, जानेंगे थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। स्टडी के दरवाजे के एकदम सामने की टेबल, जिस पर वो फोटो फ्रेम पिछले 25 सालों से एक ही जगह पर रखा हुआ था, आज नहीं था। भरत ने पिया को अंदर जाने को कहा तो कमरे में एंटर करने का ध्यान आया। पीछे पीछे भरत, देव और पीहू भी अंदर आ गए। ऐसा लगता था मानो बरसों से स्टडी रूम की सफाई नहीं हुई हो। हर चीज पर धूल की परत जमी हुई थी। अंदर बल्ब की रोशनी भी बहुत कम थी। आंखों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। पिया की नजर टेबल पर पड़े फाइल्स के ढेर पर गई। उस पर धूल नहीं जमी थी, तो क्या वो फाइल्स हाल ही में वहां रखी गई थी? पिया यही सोच रही थी। उसने जैसे ही पहली फाइल खोली तो दिल धक से रह गया। भरत और देव पिया के आजू बाजू खड़े होकर फाइल्स में रखे पेपर्स देख रहे थे। देव एक अकाउंटेंट था। उन पेपर्स पर क्या लिखा था वो अच्छी तरह समझ रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बार बार सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, ओ माय गॉड। पर ऐसा क्या था उन पेपर्स में? आपको भी पता चलेगा कुछ ही देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। फाइल्स के अंदर थे बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के पेपर्स, रिटायरमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स के पेपर्स, इंश्योरेंस के पेपर्स, करोड़ों के। इनके अलावा ये घर और कुछ और जमीन भी थी जिसका जिक्र पेपर्स में किया गया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? पापा ने कभी भनक भी नहीं लगने दी कि उनके पास बेशुमार पैसा था। फिर भी इस टूटे फूटे घर में अकेले क्यों रहते रहे? पिया यही सोच रही थी। भरत और देव की आंखें चमक रही थी, जैसे गुफा के अंदर खजाना मिलने पर
अली बाबा की चमक गई थी। उन्होंने तो इसकी उम्मीद ही नहीं की थी। पीहू भी अब तक उनके पास आ गई थी। भरत देव और पीहू खुशी से पर दबी जबान में कह रहे थे, हम तो अमीर हो गए, अमीर। तीनों ने ऑलरेडी प्लान करना भी शुरू कर दिया था कि अपना शेयर कैसे खर्च करेंगे। मैं तो गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करूंगी, पीहू ने अनाउंस किया, और मैं जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे, भरत भी बोला। देव उन पेपर्स को फिर से पढ़ रहा था, मानो लॉटरी लग गई हो, पर यकीन नहीं आ रहा हो। लेकिन पिया को कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ गलत, जो उसके भाई बहन नोटिस ही नहीं कर पाए थे अभी तक। पर क्या पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को जीना इसी का नाम है पर। अपने भाई बहन के एक्साइटमेंट पर ब्रेक लगाते हुए पिया ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन विल कहाँ है? उसके बिना एक पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा। भरत देव और पीहू जो हवाई किले बनाने में बिजी थे, धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चारों इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। पापा के लॉयर वो सभी फाइल्स लेने आए थे। ये घर और जमीन उन्होंने अपने चारों बच्चों के नाम की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और इंश्योरेंस के करोड़ों का अमाउंट किसी गीता शर्मा के नाम कर गए थे। कौन है ये गीता शर्मा जो उनके पापा के पैसों पर हिस्सा लेने आ गई? चारों याद करने की कोशिश ही कर रहे थे कि प्रिया के दिमाग के कोने की घंटी बजी। ओ नो, ये तो वही है ना जिन्होंने पापा को वो सिल्वर का फोटो फ्रेम दिया था, और जिनके साथ पापा की वो फोटो थी, उनके कॉलेज के जमाने की दोस्त, है ना? भरत देव और पीहू ने घूर कर पिया को ऐसे देखा मानो ये बात पहले न बताकर उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। गीता शर्मा वही थी उनके पापा के अकेलेपन की साथी। उनकी देखभाल करने, खाना बनाने आती रहती थी। लेकिन पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा हक किसी और को कैसे दे सकते हैं? देव भड़क रहा था। हम अपना हक लेकर ही रहेंगे, पीहू भी चिल्लाई। प्रिया को अपने सेल्फिश, लालची और बेवकूफ भाई बहनों के लटके हुए चेहरे देखकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। प्रिया ने अपना पर्स उठाया और चल दी। पर कहाँ बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को जीना इसी का नाम है पर। कितने सेल्फिश हो जाते हैं हम, रिश्तों को ताक पर रखकर सिर्फ अपनी और मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचते हैं। किसी के जिंदा रहते हुए उसकी कद्र नहीं कर सके और मरने पर अपना हक जताते हैं और उसकी चीजों में अपना हिस्सा मांगने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। शायद पापा इसीलिए फटे हाल रहे, ताकि जान सके कि कौन उनकी सच में देखरेख करता है, और जिसने की उसको रिटर्न गिफ्ट दे गए। सोचते हुए पिया ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर कुछ खटपट की आवाज हुई। एक बुजुर्ग सी औरत बाहर निकली। बाल पूरे सफेद, पतला शरीर, लेकिन चेहरा बिल्कुल वैसा जैसे उस फोटो फ्रेम में था। पहचान गई पिया कि यही गीता शर्मा है। जी मैं पिया, डॉक्टर खुराना की बेटी। पापा ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके नाम कर दिए हैं। पता नहीं था कि आप उनके इतने करीब। पिया का सेंटेंस खत्म होने से पहले ही गीता बोल उठी, अब तुम्हें क्या चाहिए? पिया चुप हो गई। गीता ने ऊपर से नीचे तक पिया को घूरा और फिर गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। 2 मिनट तक पिया वहीं खड़ी सोचती रही, दोबारा नॉक करूं या चली जाऊं? फिर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा फिर से खुला। रुको, यही चाहिए था ना तुम्हें? गीता के हाथ में एक प्लास्टिक का थैला था। पिया को थमाकर एक बार फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। पिया ने पापा की प्रॉपर्टी में से अपना नाम हटवा लिया और वापस अपने घर मुंबई चली आई, सिर्फ एक बड़े से चांदी के फोटो फ्रेम के साथ।